बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर गंगे। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक श्लोकी रामायण के साथ कथा का आगाज करेंगे, फिर कथा पढ़ेंगे। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद्रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, मार्मिक कथा प्रभु श्री राम के वन गमन का समय है। जैसे तैसे माँ कौशल्या को समझाया। अब जानकी जी आकर अनुनय विनय करने लगी हैं भगवान श्री राम से कि प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, यहाँ न छोड़िए। आपके बिना कोई भी सुख मेरे लिए करोड़ों दुख के बराबर है। आप दुख सहे मैं सुख सहूं, ये कहाँ की नीति है। संकोच वश कुछ कह नहीं सकी थी। मैया कौशल्या की तरफ संकेत किया है, जमीन को रेतती रही हैं। माँ समझ गई। सासू माँ ने कहा नहीं पुत्रवधू, तुम यहाँ रहोगी तो मुझे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। लेकिन मैया का जवाब देखिए, हाजिर जवाबी होनी चाहिए हर बहन में कि माँ समय तो था कि मैं आपकी सेवा करती, लेकिन विधाता ने तो कुछ और ही रच के रखा था। पति के बिना मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ सेवा में भी, तो वो सेवा सेवा नहीं रह जाएगी। हाँ साथियों, ये सत्य है और परम सत्य है कि जिस काम में हमारा मन ना लगे, जोर जबरदस्ती के साथ अगर हमसे वो काम करवाया जाए और हम किसी दबाव में आकर किसी काम को करते हैं, तो उस काम का कोई प्रतिफल नहीं रहता है। हाँ, उसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता है। मैया को अगर रोक भी लेते वो लोग और वो रुक भी जाती, तो क्या प्रभु के बिना उनका मन लग पाता? क्या वो सच्ची सेवा कर पाती? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैया ने ऐसा ही हमें होना है। हमें कटाक्ष वार नहीं करने हैं। हमें अगर घर में कोई बात होती है, कोई फैसला लेना रहता है और वो हमारे अगेंस्ट जा रहा होता है, तो वहां हमें नीति के अनुरूप अपने शब्द रखने हैं, अपनी बात रखनी है। जहां सबको बात समझ में आ जाए। वो कहते हैं ना कि सांप मरे ना लाठी टूटे, इस प्रकार से मैया ने देखो बिल्कुल सही कहा था। सबको समझ में भी आ गया, राम जी को भी समझ में आया और मैया को ले जाने के लिए वो तैयार हो गए। अब जैसे ही जानकी जी को उन्होंने देख लिया कि अब ये मर जाएगी, मेरे बिना रहेगी नहीं, मैया ने संकेत कर दिया कि मेरे प्राणनाथ चले जाएंगे, समझ लो मेरे प्राण चले जाएंगे, शरीर भले ही रह जाएगा प्रभु, या तो ये शरीर आपके साथ जाए या फिर ये प्राण जाए, ये आप तय कर लीजिए। आज जैसे ही श्री राम को मैया सीता ने कहा कि या तो ये शरीर आपके साथ या फिर प्राण, भगवान समझ गए कि जानकी अपना शरीर त्याग देंगी, अपने प्राण मेरे साथ भेज देंगी, तो क्या फायदा है, शरीर क्यों त्यागा जाए। इसलिए मैं अपनी जानकी को अपने साथ लेके जाऊंगा। फिर आदेश दिया है कि सोच छोड़ो और वन की तैयारी करो, वो वेश पोशाक धारण करो। आज मैया खुशी खुशी वन को प्रभु के साथ जाने के लिए जैसे तैयार हुई हैं। लक्ष्मण जी को खबर मिली है, अकुला करके भागे हैं और भैया के चरणों में गिर पड़े हैं आकर के। भैया मैं यहाँ कहाँ रह जाऊंगा। क्या बोले हैं कि समाचार जब लक्ष्मण पाए,
व्याकुल बिलख बदन उठि धाये, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण ने समाचार पाया तब वे व्याकुल हुए और उदास मुंह दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोम खड़े हो गए, नेत्रों में आंसू भरे हैं। उन्होंने अत्यंत प्रेम से अधीर होकर राम जी के चरण पकड़ लिए हैं। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। कुछ कह नहीं सकते, खड़े रह गए, मानो जल से निकली मछली दुखी हो गई हो। वे सोचने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या हमारा सुख और पुण्य समाप्त हो चुका है? मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हई भवन किले हई साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। मेरे लिए रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर रखेंगे अथवा साथ ले जाएंगे? रामचंद्र जी ने देखा कि भाई लक्ष्मण हाथ जोड़े हैं, देह तथा घर से नाता छोड़ दिया है। प्रभु ने अपने भक्त की प्रीति को पहचान लिया है। आज राम जी ने पहचान लिया है कि लक्ष्मण ऐसे बिल्कुल अधीर खड़े हैं। आज इन्हें राज्य और शरीर का भी होश नहीं, राज्य से कोई मतलब नहीं, सब कुछ त्याग दिया है मेरे अनुज ने। बोले बचनो राम नए नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निपुणशील स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, अंत के आनंद को हृदय में समझकर प्रेम के वश होकर दुखी मत हो। आज भैया ने ढांढस बंधाया है छोटे को कि मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभायम। लहे उलाभु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जायम। जो माता पिता गुरु और स्वामी की सीख को अपने सिर चढ़ाकर स्वभाव से ही उनका पालन करते हैं, वे ही जन्म लेने का लाभ पाते हैं, नहीं तो संसार में जन्म ही वृथा है, अर्थात व्यर्थ है, बेकार है जन्म लेना। अपने माता पिता गुरु और स्वामी की सेवा हम सबको अवश्य करनी चाहिए, तभी हमारे जन्म लेने का कुछ अच्छा परिणाम हो सकता है, अन्यथा तो बेकार है जन्म लेना। दुर्भाग्य से किसी को ये रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, तो वो जो भी समाज में उनको लगता है, जिसकी भी सेवा कर सकते हैं, जिसके लिए भी कुछ काम कर सकते हैं, वो अवश्य करें। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में अगर आए हो तो कुछ ऐसा कर जाओ लोगों के लिए कि आप भले ही चले जाओ, लेकिन आपका नाम लोग बार बार प्रशंसा के साथ, खुशी के साथ, गौरव के साथ लेना पसंद करें। आज भगवान श्री राम ने अपना चरित्र इतने अच्छे से निभाया था, जो रोल निभाया था, अदा किया था। भगवान भले ही ईश्वर थे, लेकिन देखिए राम जी यहाँ पृथ्वी लोक पर आए, इंसान के रूप में नर तन धारण किया, तो उन्होंने हर कर्तव्य अपना पूर्ण किया है। आज सौतेली माँ कैकेयी की आज्ञा को शिरोधार्य किया है। पिता कुछ बोल नहीं सके हैं, वो तो चाहते थे कि राम मना कर दे, लेकिन नहीं। इस प्रकार का भाव शायद हमारे अंदर ना बन पाए, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमें इसी प्रकार जैसा भी, जितना भी हमसे बन पड़ता है, हम इस समाज के लिए कुछ कर गुजरे। हालांकि लोग
अच्छे नहीं होते हैं, हमारे आसपास ऐसी शिकायत हमेशा हम लोगों की रहती है, लेकिन हमें उनसे क्या, हमें तो अपना कर्तव्य करना है। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती है तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए, बाकी तो सब अपने आप सुधर जाते हैं। बोलिए राधे राधे। आज राम जी ने भैया को ज्ञान दिया है, पाठ पढ़ाया है कि देखिए आपको क्या करना है, सेवा करनी है घर वालों की, गुरु की, माता पिता की। कि असजियम जान सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई जी, मैं ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है, उनके महाराज बूढ़े हैं, उनके मन में मेरे वन जाने का दुख है। आज राम जी ने क्या कहा है, उनके महाराज, आज खुद को राज्य से अलग कर दिया है। उनके महाराज भरत और शत्रुघ्न के महाराज, आपके महाराज वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी सेवा का दायित्व अब आपका है, क्योंकि वो तो घर पर नहीं है ना। भैया लक्ष्मण, ये सब क्या कर रहे हैं आप, हमारा जाना बाधित मत कीजिए। कि मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सब विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुसह दुख भारू। यदि तुम्हें साथ लेकर मैं वन को जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी मेरे भाई। गुरु पिता माता प्रजा और कुटुंब, इन सबको दुस्सह दुख का भार सहना पड़ेगा। मेरे भाई समझने की कोशिश करो। आज राम जी नाना भांति से छोटे भाई लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा करो, आपके बिना तो फिर अयोध्या अनाथ हो जाएगी। हम वन को जा रहे हैं, भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है। क्या बोले हैं कि रहु करौ सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। तुम घर पर रहो, सबका संतोष करो, नहीं तो हितात बड़ा दोष होगा। जिनके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा निश्चय ही नरक के योग्य होता है। आज नीति का जो आचरण है वो लक्ष्मण जी को राम जी सिखा रहे हैं कि रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे वचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन तामर सुजैसे। हे भाई नीति विचार कर यही रहो, अर्थात नीति का विचार करके, जो सही है उसका विचार करके आप इधर ही रुको। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से लक्ष्मण जी कैसे सूख गए, जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। पाला शीतल होता है लेकिन कमल को सुखा देता है। कमल को ही नहीं, कोई भी फसल हो हमारी, वैसे रवि की फसल होती है, उस वक्त पाला पड़ने का समय रहता है। मैं उत्तर भारत की बात कर रही हूँ। तो सरसों हो तो सरसों को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो पूरी परकल दे जाती है। इसी प्रकार आज राम जी के शीतल वचन हैं, इतने बढ़िया प्यारे मीठे वचन बोले हैं, फिर भी लक्ष्मण जी हतोत्साहित हो गए हैं, दुखी हो गए, अंदर से सूख गए कि अब क्या, मेरे प्रभु ने क्या कह दिया। अब मैं, क्योंकि भाई की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करते हैं, अब मैं इनसे कैसे अनुमति मांगूंगा इनके साथ चलने की। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु न
काह बसाए। प्रेम के मारे लक्ष्मण जी से उत्तर देते नहीं बनता है। घबरा कर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूं और आप स्वामी हैं। यदि आप छोड़ भी दें तो मेरा क्या वश है। आप अगर छोड़ना भी चाहेंगे तो मैं भला क्या कर लूंगा, मेरा तो कुछ है नहीं है वश में। देखिए, आज इस बात को हम गृहस्थ जीवन से जोड़ेंगे, जहां हमारे बड़ों की आज्ञा और छोटों के लिए जब रहती है तो वहां कई बार हम लोग आवेश में आ जाते हैं और अपने मुख से जो भी उस वक्त गुस्से में वचन होते हैं बोल पड़ते हैं। लेकिन आज लक्ष्मण ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं तो रह नहीं सकता आपके बिना। ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? आप जा रहे हैं, मैं तो आपसे प्रेम करता रहा हूं और आपके बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चलता हूं, मैं तो जाऊंगा आपके साथ। आप मना करो फिर भी मैं तो नहीं मानूंगा ना। लेकिन उन्होंने कैसे सादगी के साथ आज चरण पकड़ लिए हैं अपने प्रभु के। भैया के जैसे ही चरण पकड़े हैं, अब भैया नहीं कुछ बोल पा रहे और क्या बोले हैं कि अगर आप मुझे छोड़ भी दें तो मेरा क्या वश, मेरे वश में तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमें अपने गृहस्थ जीवन में सादगी के साथ बहुत संवर करके, बहुत झुक करके अपने रिश्तों का पालन करना है, अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। क्योंकि देखिए, भले ही लक्ष्मण जी ने बोल दिया कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरे वश की तो बातें नहीं, मेरे वश में तो कुछ है नहीं कि मैं आपके साथ चल पड़ूं, तो क्या लक्ष्मण जी घर पे रहे थे? नहीं ना, राम जी लेकर गए थे ना। किस कारण? उनके नम्र व्यवहार के कारण। हमारा नम्र व्यवहार ही हमारे रिश्ते को आखिर तक ले जाता है, अर्थात किनारे लगा देता है नाव को हमारे गृहस्थी जीवन की। तो हमें अपना आचरण अपने परिजनों के साथ कैसा करके चलना है, यही हमें कथाएं सिखाती हैं। भागवत जी का ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर कि हमें बहुत कुछ एक एक शब्द से सीखने को मिलता है। आप कोमल बनकर तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थिति भी चुटकियों में आसान हो जाती है। बस आप अपने आप को सरस और कोमल बनाकर देखिए, हृदय से, बनावटीपन से नहीं, हृदय में भी कोमलता ही होनी चाहिए। बाहर से ही नहीं, सिर्फ मीठी वाणी बोलते रहो बाहर से और अंदर से फिर आप कटर चला रहे हो, दराती चला रहे हो या छुरी चला रहे हो, तो उससे भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो सादगी और दया भाव है ना, वो अंदर से आता है, बाहर से नहीं होता है। गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि दीन मोय सिखनी के गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। श्रेष्ठ पुरुष और धीर और धर्म धुरंधर हैं, वे ही वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी हैं। आज देखिए कितनी बड़ी बात बोली है भैया ने कि श्रेष्ठ पुरुष धीर धर्म धुरंधर है, वो ही नीति वेद और शास्त्र के अधिकारी हैं। क्या ऐसा है? आज तो कमजोर भी शास्त्र पढ़ सकता है, किसने रोका है? लेकिन आज लक्ष्मण खुद को छोटा महसूस करा रहे हैं, भगवान के सामने खुद को बहुत सूक्ष्म दर्शित किया है ताकि प्रभु का सानिध्य मिल सके। मैं शिशु प्रभु सने हम प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले हिमराला, गुरु पितु मात न जानो काऊ, कहूँ सुभावना तपतिया हूँ। मैं तो प्रभु के स्नेह से पला बालक हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल
अथवा सुमेरु पर्वत को उठा सकता है क्या? मैं गुरु और माता पिता किसी को नहीं जानता है नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मानिए। आज अपने प्रभु के लिए सबका त्याग कर दिया है लक्ष्मण ने। कि जैम लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। संसार में जहाँ स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे दीन बंधु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हो। ये नश्वर संसार मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कि धर्म नीति उपदेश ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरत रति होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश उसी को देना चाहिए जिससे यश ऐश्वर्य और मुक्ति प्रिय हो। हे कृपा सिंधु, मन कर्म और वाणी से जो आपके चरणों में प्रीति करने वाला, क्या वह भी छोड़ने के योग्य है? आज राम जी को अपनी प्रिय वाणी के साथ साथ भक्ति से ओत प्रोत कर लक्ष्मण ने घेर लिया है। कैसे छोड़ सकते हैं भला? क्या बोले हैं? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेहं सभीत। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने अपने प्यारे भाई के विनय युक्त मधुर वचन सुनकर, स्नेह से डरे हुए जानकर छाती से लगाकर समझाया है। कैसे? कि मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेगी चलहु वन भाई। मुदित भय सुनि रघुवर वानी, भयउ लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो। कितनी आसानी से देखिए काम बन गया है। हमारे नम्र होने से सारे काम बन जाते हैं। आजमा कर देखिए, मैंने भी इस गृहस्थ जीवन में नम्र बन करके, सिर नीचा करके, झुक करके बहुत कुछ बदलाव देखा है। साथियों, अगर आज मेरे अंदर आध्यात्म की ओर रुझान है तो ये भागवत जी का ही प्रभाव है। मेरी माता जी ने शिक्षा दी थी मुझे कि बेटा, हर गृहस्थी में दुख और सुख आते हैं, उस वक्त सब तजो हरे भजो। आप पढ़ी लिखी हैं, आप ईश्वर का भजन करो, बस मन लगना चाहिए। जैसे ही आपका मन अध्यात्म की ओर लगता है, अब ये जरूरी नहीं कि सारे लोग ही कथा पढ़ें, कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए यही मार्ग है कि वो बस दूसरों की भलाई में खुद को बिजी कर लें। अगर आपके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप लोगों के साथ अच्छा कीजिए। ईश्वर आपका मार्गदर्शन खुद खड़े होकर करेंगे, सबका करते हैं। आज लक्ष्मण जी ने यहाँ कोई तोप नहीं चलाई है, कोई और टोटका टमना नहीं किया है, वहां से हिले तक नहीं है, सिर्फ अपनी मधुर वाणी से, अपनी भक्ति से प्रभु को मना लिया है, उनके चरणों में खुद को समर्पित कर दिया है। गृहस्थ जीवन में बड़ी ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। गुरु श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पांडाल में मैं देखती हूँ, तमाम माताएं बहनें अपनी शिकायत लेकर आती हैं, कुछ भाई भी लेकर आते हैं। तमामों को मैंने रोते हुए देखा है गौ गौरी गोपाल आश्रम में। मैं जब भी किसी वीडियो को देखती हूँ बहुत भावुक हो जाती हूँ और लगता है कि कैसे इनकी समस्या को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मैं
इसमें अपना योगदान अवश्य करूंगी, ताकि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं जिनके परिवार टूटने की कगार पर हैं और वो अपने आप को महफूस नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए कुछ तो करना रहेगा। समाज में से हम ही लोग निकल करके कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि परिवार टूटने से बचे। तो इसमें पहला कार्य श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना है, ताकि यहाँ से मुझे सीख मिले मैं खुद को कितना नम्र बना सकती हूँ। आज भैया लक्ष्मण ने मात्र कुछ शब्दों से ही प्रभु को मोह लिया है। ऐसे ही हम अपनी गृहस्थी में, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जब झगड़े बढ़ जाते हैं तो अपने आप को अपने पति के चरणों में समर्पित कर दो। और अगर पत्नी ज्यादा आग बबूला हो गई है या फिर बात बिगड़ती नजर आ रही है, तो पति भी अपनी पत्नी के चरणों में खुद को समर्पित कर सकता है। इसमें कोई पाप या बुराई नहीं है। लोग कहते हैं पत्नी के चरणों में कैसे समर्पित हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते। याद कीजिए द्वापर के उस विषय को, उस समय को, जब पांचाली को पांचों भाई बारी बारी से चरण दबाते थे द्रौपदी के। तो क्या वो दास बन गए थे? नहीं। ये प्रेम का भाव है। पति पत्नी में कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता है, कोई सेवक या स्वामी नहीं होता है। वो एक अलग बात है कि पति हमारे स्वामी हैं, हम मान के चलते हैं वो हमारे भगवान हैं, लेकिन हम दोनों प्रेम के प्रतीक हैं। एक दूसरे से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। ये तो भाव बना के लेकर के चलिए। इसीलिए रिश्तों को टूटने से बचाएं। आज हमारे रिश्ते पश्चिमी सभ्यता के कारण बहुत जल्दी टूटते चले जा रहे हैं। शादियों को 2-4 महीने नहीं होते हैं, तब तक तो रिश्ते चकनाचूर होने की कगार पर पहुंचते हैं। फिर बाद में रोने धोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं, इसलिए कष्ट सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है। तो यहाँ क्षमा चाहती हूँ, कथा को रोक करके बीच में मैं गृहस्थी से बार बार जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरा औचित्य जो है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। कथाओं के माध्यम से एक अच्छा जरिया है। इससे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल मेरे पास नहीं था, क्योंकि बिना धन के भी आप समाज में क्या सहयोग करेंगे। तो ये बिना धन के करने वाला सहयोग है। और जब मेरे पास ढेर सारा धन रहेगा तो मैं ज़रूर ही, क्योंकि देखिए आने जाने में भी खर्चा खराबी होती है। किसी की मदद करने जब आप चलोगे तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, तो वहाँ कोई बाहर वाला देने नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेवा करने का या समाज सेवा का प्रण खुद लिया है, तो अपने खुद के शरीर से कीजिए ना। ऐसा भाव बना के चलना है हमें घर गृहस्थी में वहीं अटक के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है कि सास ने ऐसा कर लिया, ननद ने ऐसा कर लिया, जेठानी ने वैसा कर लिया। नहीं मेरी बहनों, नहीं मेरे भाइयों, घर परिवार से बाहर निकलकर कुछ समाज के लिए करने की सोचो। अपने आप को इतना बिजी कर लो कि इस दुनियादारी के विषय में ज्यादा सोचने का समय नहीं रहे हमारे पास। अच्छे अच्छे काम करो, फिर लड़ाई झगड़ों के लिए वक्त ही कब बचेगा हमारे पास। जिस प्रकार देखिए, आज मैं बहुत प्रभावित हूँ भैया लक्ष्मण के इस व्यवहार से, कि तुरंत अपने आप को नतमस्तक कर दिया प्रभु के चरणों में, कि आपके बिना गुरु घर परिवार कुछ भी नहीं है मेरे लिए सबसे पहले आप हैं। ऐसी जिद होनी चाहिए हमारे अंदर। जब बहुत झगड़े बढ़ जाते हैं तो पत्नियां झुकना नहीं चाहती, पति झुकना नहीं चाहते और तलाक पर बात आ जाती है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह रही हूँ, वहां वहां हमें झुकने की जरूरत है। हमें अकड़ कर खड़े नहीं होना है। आंधी तूफान जब आते हैं, जो पेड़ अकड़ता है वो दरक जाता है, टूट जाता है। और घास, दूब घास को कभी टूटते देखा है? अमर है वो। दुर्वा जो है वो अमर है, झुक जाती है। और वैसी भी घास सीधी सीधी खड़ी होती है, वो भी ऐसे लेट जाएगी, पूरी बेकार हो जाती है। लेकिन दूब, तो दूब घास बन जाओ। पति से झगड़ा हो जाता है तो माफी मांग लो, चरणों में गिर जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। अभी ऐसे घमंड नहीं करना है कि नहीं मैं तो इतना सारा दहेज लेके आई थी, पढ़ी लिखी भी हूँ, आज के समय की नारी हूँ, आधुनिक नारी हूँ।
सभी आधुनिक हैं। और आप आधुनिक ही कैसी, जब आपके दिमाग में आधुनिकता कहीं किसी भी एंगल से है ही नहीं। क्या ये आधुनिकता है कि आप सिर्फ सजना संवरना जानती हैं, आप सिर्फ ताने मारना जानती हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानती? इसके विपरीत कुछ महिलाएं पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं, फिर भी उनके साथ गलत होता है, फिर भी गलत होता है। परिवार के लोग तो सुनते ही नहीं हैं, पति तो साथ देते ही नहीं हैं, बाकी घर वाले तो पहले से ही विरुद्ध हैं। तो उनकी जटिल स्थिति बहुत ज्यादा होती है, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो कई बार कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, किसके कारण? उन्हीं लोगों के कारण। वहां भी धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आजकल ससुराली जन बहुत जल्द तलाक पर आ जाते हैं, तो उनके लिए एक सीधा संदेश मैं अपनी माताओं बहनों से विनय करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि बहनों, जो लोग मुंह से सामने आकर आपसे तलाक मांगते हैं, उनके मुंह पर तलाक नहीं मारना है, सादगी का ऐसा तमाचा मारना है कि जिंदगी भर वो मुंह ऊपर ना कर सके। कैसे? आपको बिल्कुल नम्र बन जाना है। प्रभु, हमारा जीवन आपके चरणों में है। हमारा विवाह जिस दिन आपसे हुआ था, उसी दिन हमारा जीवन और मरण आपके हाथों में था। आप चाहो जो सजा दो, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में। सुखपूर्वक रखना चाहते हो रख लो, मारना चाहते तो मार दो। लेकिन ऐसा अपराध हम अपने हिंदुस्तानी संस्कृति में तो नहीं ला सकते। ये तो पाश्चात्य संस्कृति का अंग है। तलाक हमारे यहाँ कब से होने लगा? जीते जी तो हम आपसे अलग नहीं हो सकते, मारने के बाद अलग करना चाहो तो शौक से कर दो। गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, बंदा अपने आप झुक जाएगा। उसके परिवारी जन जो उसका साथ दे रहे हैं ना, और वो उनकी हाँ में हाँ मिलाई जा रहा है, लेकिन आपके ऐसे शब्द सुन करके कि आपको उनके बिना नहीं रह सकती, वो दौड़ा हुआ आपके पास चला आएगा, सब कुछ छोड़ करके। और अगर आप धन संपत्ति से ही प्रेम करती हैं और वो धन संपत्ति सास ससुर के पास है, पति के पास नहीं है, और फिर भी आपको पति पसंद नहीं आ रहा है, आपके पास चल कर आया है, तो फिर ये आपकी गलती है। क्योंकि आपकी असली संपत्ति आपका जीवन साथी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और आजकल दोष सिर्फ लड़कियों का ही नहीं है, लड़कों का सबसे ज्यादा है। क्योंकि वो इतने मूर्ख हो जाते हैं कि घर मतलब माता पिता की बातें ठीक है मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कदर अंधे हो जाते हैं कि जिसको आप ब्याह कर अपने साथ लाए हैं, उसके विषय में एक बार भी नहीं सोचते, उसकी किसी एक बात को नहीं सुनते। और घर वालों की झूठी सूठी बातें आप 50-50 बार उनको दोहराते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और पत्नी का कोई साथ नहीं। तो ये गलत बात है। फिर अपने रिश्ते के टूटने के आप जिम्मेदार खुद होते हैं। अब हर लड़की तो इतनी सादगी से परिपूर्ण नहीं है ना, और हो भी नहीं सकती, क्योंकि इस प्रकार संस्कार भी आजकल कहाँ मिल पा रहे हैं। तो फिर आपका परिवार अगर टूटता है, आपका घर टूटता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपके माता पिता की बदनामी होती है, आप कोर्ट कचहरी तक जाते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। माता पिता को भी मैं दोष नहीं देती हूँ, क्योंकि वो तो कह के निकल लेते हैं, लेकिन घर, अपना परिवार, घर संसार किसको चलाना है? उस लड़के को चलाना है। तो वो जिम्मेदार उनका खुद का बेटा होता है, बहू नहीं होती है। लेकिन कुछ मामलों में बहुएं भी गड़बड़ कर जाती हैं। तो मेरी माताओं बहनों से, सभी से विनती रहेगी, और मेरे भाई बंधुओं से, कि देखिए, सभी का मन इतनी जल्दी पूजा पाठ में नहीं लग पाता है। कोई बात नहीं, ना लगे। अपने पति के चरणों में मेरी माताएं बहनें अपना ध्यान लगा लें, और भाई अपनी पत्नी के चरणों में। देखिए, बात अटपटी लगेगी, लेकिन ये सत्य है। जब आप एक बार पत्नी के आगे झुक जाते हैं, वो जीवन भर आपके आगे झुकती है। आप एक बार अकड़ते हैं, वो 100 अकड़ अपने साथ रखती है। क्योंकि धन धान्य से परिपूर्ण मायके से ससुराल तक चलकर आई है। अब आप उसे बिना दहेज के घर में नहीं लेकर आए कि वो जीवन भर झुके कि नहीं, इन्होंने कुछ मुझसे लिया नहीं है, जितना है दे ही रहे हैं, तो झुकती है लड़की। एक दहेज भी सबसे बड़ा कारण है आज परिवारों के टूटने का। आज लड़कियां झुकती नहीं है तो किस कारण से? क्योंकि वो मोटा दहेज लेकर आती हैं। अगर आप दहेज नहीं लेते हैं
उसमें थोड़ी बहुत कटौती भी कर लेते हैं तो वहां भी वो झुकने का सोचती है, लेकिन आपका 1 रुपया भी अगर जमीन पर गिरता है तो उसको भी आप उठा लेते हैं कि नहीं, 20 लाख में 1 रुपया कम नहीं हो जाए, पूरे चाहिए। तो आज के समय में परिवार क्यों टूट रहे हैं? अयोध्या में दशरथ जी का परिवार टूटने की वजह कुछ और थी नहीं, वहां भी शासन का लोभ और लालच था, सत्ता का लोभ और लालच था। कैकई को लालच आ गया था, जबकि कैकई सत्ता में पूरी तरह से परिपूर्ण थी और सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन दुर्बुद्धि इसी को कहते हैं। अरे, सत्ता करने के लिए हमें गद्दी पर बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें तो अपने आचरण को बहुत सौम्य और कोमल बनाना रहता है, वहीं से हम राज करते हैं। बिना तिलक के राजा कैसे बनना है? तो सादगी सबसे बड़ा उपाय है। आज लक्ष्मण जी ने कोई तोप नहीं चलाई है, कोई तीर नहीं चलाया है, सिर्फ सादगी के साथ प्रभु को मना लिया है। ऐसे ही हमें सबको करना है। बहुत लंबा हमारा लेक्चर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। राम जी ने परमिशन दे दी है लक्ष्मण को साथ चलने की, कहा है कि जाओ माँ से आज्ञा ले लो। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायन माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए आए मानो अंधे को फिर से आंखें मिल गई। जाकर माता के चरणों में माथा नवाया, परंतु मन राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे, मातु मलिन मन देखी, के पूछे मातु मलिन मन देखी। लखन कही सब कथा विशेषी, गई सह में सुन बचन कठोरा। मृगी देखी दब जल चहोरा। उदास मन देखकर माता ने कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने कथा विस्तार के सुनाई। ऐसे कठोर वचन सुनकर माता घबरा गई, जैसे वन में चारों ओर आग लगी देखकर हिरनी सहम जाती है। मैया का हृदय धधक उठा है ये जानकर कि आज बेटा भी जा रहा है। अब तक तो सिर्फ राम जा रहे थे, अब लक्ष्मण भी। लखन लखो भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदास भय सकुचाई, जाय संग विधि कहीं नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह के वश काम बिगाड़ देंगी। इस कारण डर के मारे विदा मांगते हुए सकुचाने लगे। हे विधाता, संग जाने को माता कहेंगी या नहीं? अब डर रहे हैं। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेहु लखी धुने सिरो, पापिनी दीन कुदाओ। सुमित्रा ने श्री राम और सीता जी के सुंदर रूप, शील और स्वभाव को समझकर राजा के स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा, पापिन कैकेयी ने बुरा दांव किया है। आज एक सौतन दूसरे सौतन को पहले बार गाली दे रही है। हाँ, दशरथ जी की जो पत्नियां थी, तीनों पटरानियां थी, उनमें कभी बैर भाव नहीं था, लेकिन आज मैया सुमित्रा ने कैकेयी को गाली दी है। इससे पहले कैकेयी अपनी हुकूमत चलाती रही, कभी किसी ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि राजा को बहुत प्रिय थी। के धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। देखिए, स्वाभाविक सुंदर हृदय वाली सुमित्रा ने कुछ समय जानकर धैर्य किया और कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब भांति से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ तह राम निवासु, तहीं दिवसु जय भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। ऐसी मैया होनी चाहिए, जहाँ अयोध्यापुरी है वहाँ श्री राम जी का निवास हो,
वही दिन होता है जहां सूर्य का प्रकाश हो। यदि सीता और रामचंद्र जी निश्चय वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं बेटा, जाओ राम जी के साथ। आज मैया ने कुशलता के साथ पुत्र को अनुमति दे दी, क्योंकि पता है कि बेटा तो वैसे भी नहीं रुकने वाला है, क्योंकि रघुकुल का सूरज अब अस्त हो रहा है। अर्थात अवध में तो ये सूरज कहाँ निकल रहा है, तो जहां सूरज हो वहीं मेरा पुत्र हो, वहीं सवेरा हो। मैया ने खुशी खुशी परमिशन दी है कि गुरु पितु मात बंधु सुर साई, और उससे सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु माता पिता भाई देवता और स्वामी इन सबकी प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। रामचंद्र जी तो सब ही के प्राण प्रिय, हृदय के जीवन और बिना स्वार्थ के सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब विधि मानिह राम के नाते। असजियम जानि संग बन जाहूं, लेहु तात जग जीवन जाहूं। जहां तक बहुत पूजनीय प्रियजन हैं, वे सब ही रामचंद्र जी के संबंध से जाने जाते हैं। हे पुत्र, ऐसा मन में जाकर राम जी के साथ वन को जाओ और जगत में जीवन का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छलो, कीन राम पद ठाऊं। मैं बलैया लेती हूँ तुम समेत, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है तुमने। बेटा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि आपने राज नहीं चूज किया है, आपने राम जी का साथ सेलेक्ट किया है। देखिए, कुछ लोग धन संपत्ति के लिए कितने झगड़े करते हैं। आज लक्ष्मण जी ने अपनी इच्छा से वन गमन किया है, सबसे बड़ा त्याग। क्योंकि राम जी के लिए तो आदेश था, मैया सीता की तो मजबूरी थी पिया के साथ जाने की, लेकिन लक्ष्मण की कौन सी मजबूरी थी, कोई मजबूरी नहीं थी। ऐसे ही हमारे आज के युवा साथियों को ऐसा भाव बनाने की आवश्यकता है कि धन संपत्ति से अधिक अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से प्रेम करें, अपने परिजनों से प्रेम करें। धन दौलत के चक्कर में लड़ाई झगड़े छोड़ करके हमें अपने परिवार के साथ हमेशा रहना है, वही सबसे बड़ी जीत होती है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भाग तुजा सुसुत होई। नतरु बांझ भली बाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। जगत में वह स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो बांझ ही भली, उनका बयाना व्यर्थ है। राम से विमुख पुत्र से हित की हानि होती है। आज मैया ने कितनी बड़ी बात कही है, और ये सबसे अच्छी बात है। हर माँ को ये बात अपने हृदय में समाहित कर लेनी चाहिए कि जो लड़का जिसके हृदय में राम से प्रेम न हो, राम से हित न हो, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसी माता को बच्चे को जन्म देना व्यर्थ है, उसका तो जन्म होना ही नहीं चाहिए था, इससे तो बांझ भली। अर्थात जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, उनका दुनिया में आना व्यर्थ है साथियों। आज मैया ने इस बात की मोहर लगा दी है। आज लक्ष्मण का प्रेम देखकर मैया गदगद हो गई है, बड़ी ही प्रसन्न है। मैं ऐसे पुत्र को पाकर के धन्य हो गई कि तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सिए पद सहज सनेहू। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से रामचंद्र वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण कुछ भी नहीं है। सब पुण्यों का बड़ा फल यही है कि श्री राम और सीता जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो आपका,
किस राग रोषु ईर्षा मद मोहु जन सपने इनके बस होहु सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम बचन करे सेवकाई। राग रोग ईर्ष्या मद और स्नेह स्वप्न में भी वश में मत होना इनके में। सब प्रकार के विकारों को छोड़कर कर्म और वाणी से सेवा करना पुत्र कि तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु जैन राम बन लहि कलेसु सुत सोई करहु इह उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है जिसके साथ पिता रामचंद्र जी और माता जानकी जी हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी को वन में कलेश न हो, हे पुत्र वही उपाय करना। यही मेरा उपदेश है, यही मेरी सीख है। बच्चे भैया को और भाभी को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। आज वो तुम्हारे भैया भाभी नहीं, माता पिता है तुम्हारे साथ। बड़े भैया और भाभी माता पिता के समान होते हैं। जो लोग ऐसा नहीं मानते उनके लिए ये सीख है कि अब मान लीजिए, बड़ा भाई पिता के समान है और भाभी माता के समान है। और उस भाभी को भी कुमाता बनने की जरूरत नहीं है कि वो अपने देवर को, अपनी नंदों को ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने की कोशिश करे, वो भी भूल जाए। आज ये कलयुग है, द्वापुर या सतयुग नहीं है साथियों, इसलिए भाभियां भी अपना धर्म निभाएं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि अगर भाभी थोड़ी अड़ियल स्वभाव की है तो फिर देवर या ननद अपना व्यवहार सौम्य ना रखिए, लेकिन दोनों तरफ से होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप भी अपना व्यवहार सौम्य रखिए ताकि आदर्शवादिता बनी रहे और परिवार में प्रेम बना रहे। हर माँ को ये जरूरत है अपने बच्चों को सिखाने की कि रिश्ते निभकर चलते हैं। कैसे चलते हैं रिश्ते? निभकर, झुककर। जहां आप सिर ऊपर कर लेते हैं अकड़ के साथ, जैसे ही अकड़ आती है तो अकड़ हमारे शरीर में होती है और उस अकड़ से टूटता क्या है? रिश्ता। इसलिए अपने शरीर में अकड़ को आने मत दीजिए, सॉफ्ट बने रहिए, कोमल बने रहिए। मैया ने नाना भांति से पुत्र को उपदेश दिया है, समझाया है हर प्रकार से कि भैया भाभी की सेवा करना, वही तुम्हारे माता पिता हैं और यही मेरा उपदेश है आपके लिए। उपदेशु यहु जे हितात तुम्हरे राम सिय सुख पावही पितु माता प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदीन पुण्य आशीष दई रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुमसे रामचंद्र और सीता जी सुख पावे, माता पिता प्रिय परिवार और पुरी के सुख की सुधि वन में भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता ने आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीता राम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नई हो। मैया ने पुत्र को ना सिर्फ ऐसा आचरण का पाठ पढ़ाया है बल्कि मुक्ति के धाम को प्रशस्त किया है। पुत्र को आज करोड़ों पुण्य कमा लिए हैं मैया सुमित्रा ने। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तुराय मनौ भाग मृगु भागवस। माता के चरणों में सिर नवाकर वन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसे जल्दी चले जैसे मृग भाग्यवश कठिन जाल को तोड़ाकर भाग चला हो। आज लक्ष्मण के कदम तेज हो गए कि कहीं कोई बाधा न आ जाए बीच में, बस महल से जल्दी से निकल जाऊं, प्रभु श्री राम और मैया सीता की सेवा में 14 वर्षों तक खुद को समर्पित कर दूं। गए लखन जय जानकी नाथू भे मन मुदित पाए प्रिय साथू
बंदे राम से चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। प्रिय का साथ पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों में प्रणाम कर साथ चले और राज मंदिर में आए हैं। महल का जो मंदिर था उसमें मस्तक नवाने के लिए आए हैं ये तीनों लोग। आगे कथा में क्या होगा ये कल जानेंगे। आज की कथा हमें 100% सीख देकर गई है, बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। जो लोग भी इस वीडियो को देखें, मैं निवेदन करूंगी सबसे कि मेरी हर वीडियो को आप पूरी सुना करें। आपके पास समय नहीं होता है, डाउनलोड कर लिया करें और फिर बाद में जब भी काम करते करते सुनो, लेकिन सुनो अवश्य, क्योंकि मैं पूरी कथा पढ़ती हूँ, बीच बीच में से छोड़ छोड़ कर कोई श्लोक या चौपाई नहीं लेती हूँ। हमारी गृहस्थी के विषय में हमें कोई पाठ नहीं पढ़ाता है, लेकिन ये शिक्षा हमें यहाँ से मिलती है। मैं पूरी कथा पढ़ती हूँ, प्रभु का आचरण इसमें रहता है, भगवान ने कैसे कैसे रिश्ते निभाए हैं, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों को निभाना है, इन्हें ढोना नहीं है। और किस प्रकार उनका परिवार इतनी दुविधा के बाद भी एक साथ रहा, किस प्रकार कैकेयी से कभी प्रभु ने नफरत नहीं की, ऐसे ही हमें करना है। आज थोड़ी सी नोक जो हो जाती है परिवार में, हम नफरत करने लगते हैं एक दूसरे से, तो हमें उस नफरत को जन्म नहीं देना है, हमें तो प्रेम के साथ रहना है। और जो प्रेम के साथ रहते हैं, हर नफरत को भूल जाते हैं, उन्हें मुक्ति का धाम मिलता है, प्रभु का सानिध्य मिलता है। इसलिए निवेदन रहेगा, कथा को पूरी सुना करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जो भी दिल करे वो लिखें। वैसे तो जय श्री राम। आज्ञा दीजिए, कल फिर भेंट होगी।